नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इस वीडियो में कार्यपत्रक 1 से लगाकर 10 तक इसमें आपको संपूर्ण हल करवाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये आपके विज्ञान का कार्यपत्रक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकृति में कौन से पंच तत्व हैं? तो इसका सही उत्तर है जल। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश प्रकृति के पंच तत्व हैं। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों दूसरा, पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा है, कमरे के कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है विसरण प्रक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न करेंगे चौथा। चौथा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, पदार्थ एकदम छोटे छोटे से मिलकर बना होता है। तो क्या मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है आपके, अवसादन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है किसी तरल पदार्थ के तल पर भारी अघुलनशील कणों के जमने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों छठा। छठा प्रश्न है, आटे में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियों को पृथक्करण की इस विधि को बताइए। तो इसका सही उत्तर है हस्तचयन विधि, जिससे गेहूं को छलनी से छाना जाता है, आटे को छाना जाता है, उसे हम फिल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टर इंग्लिश में। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों सातवां प्रश्न है। तो ध्यान से देखिएगा, सातवां प्रश्न दिया गया है। तो देखिए इसका उत्तर है, किसी मिश्रण में अवयव के पृथक करने की विधि को निष्पावन विधि कहते हैं। अगला करेंगे कार्यपत्रक 2। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों की हेल्प हो जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, भंगुरता किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है किसी पदार्थ को प्रतिफलित करने पर यदि कोई वह विकृत होते हैं बजाय टूट जाए तो पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ड्राइवर सीट के सीट बेल्ट में पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है जड़त्व गुण का उपयोग किया जाता है। कौन से गुण का? जड़त्व गुण का। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों तीसरा। तीसरा प्रश्न का उत्तर है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दे रखा है चौथा। कौन सा प्रश्न है? चौथा। चौथा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, घुलित ऑक्सीजन पदार्थ की कौन सी अवस्था के विसर्जन को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है द्रव, गैस, ठोस। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपके दिया गया है एलपीजी का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है छठा, पदार्थ के कण एक दूसरे के परस्पर करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है सातवां, पदार्थ के कण निरंतर होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। तो कार्यपत्र की तीसरा करेंगे हम। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आता है या क्वेश्चन का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। कार्यपत्रक 3 करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? नाम लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्या होती है? गैस। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों दूसरा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरा प्रश्न है, ठोस अवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, और गैस पदार्थ का आयत निश्चित होता है, और गैस पदार्थ और सफेदता नगण्य होती हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं।
अगला प्रश्न है चौथा, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस द्रव में उबलने लगता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर इंग्लिश की भी वर्कबुक अपलोड कर दी गई हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखिए। तो इसका करेंगे, देखिए, पदार्थ का सीधा ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न है छठा, शुष्क बर्फ का सूत्र लिखो। तो इसका सही उत्तर है CO2। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, बर्फ को फ्रीज से बाहर निकालने पर पिघल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? ऊष्मा के कारण होता है। कौन सी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। अगला है कार्यपत्रक है प्यारे विद्यार्थियों। चौथा कार्यपत्रक यहाँ पर आपके दिया गया है। कौन सा कार्यपत्रक? चौथा। हम इस वीडियो में कार्यपत्रक 1 से लगाकर 10 तक का संपूर्ण हल करेंगे। तो जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कार्यपत्रक है आपके चौथा, और पहला प्रश्न है, बर्फ से भरी पानी की बोतल के बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखाई देती, क्यों देती हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संगठित होकर जल की बूंदों के बदल जाती हैं। अगला प्रश्न करेंगे दूसरा। दूसरा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों दिया गया है, पदार्थ की कोई दो विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा वायुमंडल आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अगला प्रश्न है, गुब्बारों के धूप में रखने पर वह फटता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, गर्मियों में गर्म उच्च तापमान होता है, यह उच्च गर्मी गुब्बारे के अंदर फंस जाती है और गैस फैल जाती है जिससे गुब्बारा फट जाता है। अगला प्रश्न दिए गए चित्रों के भागों को इंगित कीजिए। तो ये आपके गैस बर्नर के ऊपर परख नली रखी हुई हैं। अगला प्रश्न करेंगे, अगला कार्यपत्र के प्यारे विद्यार्थियों पांचवा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में कम से कम आपको कितने लाइक करने हैं? 100 लाइक करने हैं। 100 लाइक कर दीजिए, बाकी के हम कार्यपत्रक हैं वो भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वायुमंडल का संगठित आपको आरेख बनाना है पहला प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो इसमें द्रव, ठोस, गैस के आपस में मिलाने की प्रक्रिया को मिश्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, समांगी व विषमांगी मिश्रण की छँटनी कीजिए। तो देखिए, समांगी मिश्रण जल, चाय, शरबत, दूध, और विषमांगी मिश्रण है तेल व पानी का मिश्रण, सल्फर व लोह के चूर्ण का मिश्रण। अगला प्रश्न है चौथा, मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं को एक धातु और एक अधातु का समरूप मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अगला प्रश्न करेंगे, पीतल किन किन धातुओं के मिश्र धातु हैं? तो इसका सही उत्तर है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न करेंगे, तो अगला आपके कार्यपत्र के प्यारे विद्यार्थियों, कार्यपत्रक नंबर 6। कौन सा है? कार्यपत्रक 6। तो देखिए, पहला प्रश्न है विलियन। विलियन को आपको ऐसे लिखना है, विलेय और विलायक। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न आपके दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, टिंचर आयोडीन विलियन को विलेय विलायक की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर है आयोडीन बराबर विलेय एथिल बराबर विलायक। अगला करेंगे, विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, एक विलियन के 320 विलनायक जल में 40 ग्राम नमक साधारण विलेय की सांद्रता का परिकलन करें। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, आप वीडियो को रोककर देख लेना। अगला प्रश्न है पांचवा, विलीय के गुणधर्म लिखिए। तो देखिए, विलियन एक समांगी मिश्रण है और विलियन के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, इसलिए वे आँखों में नज़र नहीं आते हैं। और अगला
हैं इसका अपने छोटे आकार के कारण वीर्य के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते हैं। अगला है कार्यपत्रक आपके कार्यपत्रक नंबर 7। कौन सा है कार्यपत्रक 7 कार्यपत्रक। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, जेल कोलाइडल विलयन का उदाहरण बताइए। तो इसका सही उत्तर है जिलेटिन। अगला प्रश्न करेंगे, टिंडल टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं समझाइए। किसी कोलाइड विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहलाता है। तीसरा प्रश्न, कोलाइडल विलयन प्रावस्था माध्यम से बनता है। तो किससे बनता है प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षण और परिक्षिप्त। अगला प्रश्न है आपके, कोलाइडल एक मिश्रण होता है, कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 5वां, फोम रबड़ व स्पंज में परिक्षिप्त होती हैं, क्या होती हैं, गैस होती है। क्या होती है, गैस। गैस आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला है 6, धुआं विलयन किसका उदाहरण है। तो कोलाइडल का उदाहरण धुआं है। अगला प्रश्न करेंगे 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपके, कोलाइडल के 3 गुणधर्म है। कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन को शांत छोड़ देने पर उसके कण तल पर नहीं बैठते हैं, अतः ये स्थिर होते हैं। कोलाइडल के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। अगला कार्यपत्रक है 8, कार्यपत्रक 8 कौन सा है, 8 कार्यपत्रक। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपके दिया गया है, दूध से दही जमना कौन सा परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्न में दिए गए परिवर्तनों में से कौन सी भौतिक रासायनिक पृथक कीजिए। भौतिक परिवर्तन है सोने से गहनों को बनाना, हरे रेड को काटना। रासायनिक परिवर्तन है चाय का बनना, ईंधन का जलना। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा, अवस्थाओं का अंत रूपांतरण परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन है यहाँ पर और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह परिवर्तन स्थायी होता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ रासायनिक, यह परिवर्तन स्थायी होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। अगला है, भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तनों को दर्शाने वाला कोई एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है मोमबत्ती का जलना। यहाँ पर मैं आपको मोमबत्ती का चित्र बना के बता देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोमबत्ती का चित्र बना रहा हूँ। ये मोमबत्ती है मान लीजिए, और यहाँ पर ये देखिए जल रही है ये ऐसे। अगला प्रश्न करें, अगला है कार्यपत्रक, कार्यपत्रक है 9, कौन सा है, 9 कार्यपत्रक। तो देखिए, उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो कौन सी है, पारा है। तो यहाँ पर आपको पारा लिख देना है। अगला है, किन्हीं 3 उपधातु के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा, यौगिक को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण लिखिए। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियमित अनुपात को रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। उदाहरण है NaCl। उदाहरण है देखिए NaCl। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें हाइड्रोजन व ब्रोमीन तत्व हैं। और पोटेशियम सल्फेट, इसमें पोटेशियम व सल्फेट हैं। अगला प्रश्न करेंगे 5वां, आघात वर्णीयता का कोई एक उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है पीट कर महीन चादरों को डाला जा सकता है। अगला है, धातु व अधातु में आपको अंतर बताना है। ये धातु है और यहाँ पर अधातु है। ये देखिए, धातु चमकीली होती हैं, यह ताप विद्युत की सुचालक होती हैं, यह तन्य प्रतिबंधा होती हैं। और यहाँ पर देखिएगा, ये अधातु हैं जो चमकीली नहीं होती, ये ताप व विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, यानी कुचालक होती, यह तन्य नहीं होती हैं। अगला है कार्यपत्रक 10 है प्यारे विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 10। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने परमाणु के बारे में बताया। महर्षि कर्नाड ने। दूसरा प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट, इनके सूत्र लिखने हैं। तो ये इसका सूत्र रहा है यहाँ पर
और मैं प्रश्न यहाँ पर तीसरा दिया गया, रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से, नाम लिखिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सही समझाइए। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। उदाहरण, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात। अगला प्रश्न है पांचवा, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्रव्यमान। तो इसका उत्तर है 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन 8 ग्राम की ज़रूरत होती है। तो 3 ग्राम के लिए पूर्ण में संयोग करने के लिए 8 × 3 = 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान आवश्यकता होती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें 11 से लेकर 15 तक हम आपको कार्यपत्रक बताएंगे विज्ञान का। तो धन्यवाद।